hope you are doing well. So, today our topic is galvanic cell, or you can say beta electrochemical cell. तो ये बातें मैंने आपको कल क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास में बता दी थी. गैल्वेनिक सेल आपका कौन सा सेल होता है? द सेल दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्या मेरी इतनी बात समझ में आई थी बेटा गैल्वेनिक सेल के बारे में? इसके बाद मैंने आपके कुछ यूजेस इसमें बताए हैं. गैल्वेनिक सेल में हम क्या करते हैं कि किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करते हैं वर्क डन के अंदर, और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक आपके हीटर हो गए, गीजर्स हो गए, मोटर, फैन, इन सबको रन कराने के लिए इसका यूज किया जाता है. यहाँ पर बेटा आपके लिए गैल्वेनिक सेल मैंने यहाँ पे बनाया है, ध्यान से समझो इसको. मैंने 2 बीकर लिए हैं यहाँ पे. इन 2 बीकर के अंदर मैंने क्या फिल किया हुआ है, ये जो भरा हुआ है मैंने जिंक सल्फेट, और इधर मैंने जो कॉपर सल्फेट. ये किस नाम से जाने जाते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइट्स. किस नाम से जाने जाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स. तो इलेक्ट्रोलाइट्स आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स आपको पता होना चाहिए. इलेक्ट्रोलाइट्स आपके क्या होते हैं? कोई भी आपका एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन दैट अलाउ करंट टू पास थ्रू इट, जो अपने आप में से करंट को पास कर दे. ऐसा कोई भी आपका एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन जो अपने आप में से करंट को पास करवा दे, वो आपके क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. तो इन दोनों सेल्स के अंदर मैंने क्या भर रखे हैं? आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भर रखे हैं. यहाँ पर हमने मेटल की इलेक्ट्रोड ले रखी है. एक इलेक्ट्रोड आपकी ये है जो कि मैंने क्या ली है? वो एनोड ली है, और दूसरी इलेक्ट्रोड आपकी कैथोड. क्या मेरी इतनी बात समझ में आई बेटा? एनोड हैविंग द नेगेटिव चार्ज एंड कैथोड हैविंग द पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ पर मैंने एनोड जो ली है वो जिंक की ली है, और कैथोड जो मैंने ली है वो किसकी ली है? कॉपर की. इसके बाद मैंने दोनों इलेक्ट्रोड को यहाँ पर बैटरी की हेल्प से कनेक्ट कर रखा है. ये आपका स्विच है. ये गैल्वेनोमीटर मैंने ईएमएफ को चेक करने के लिए लगाया है, और दोनों ही मैंने इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया. अभी भी हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं है बेटा. सर्किट को कंप्लीट करने के लिए आप होलो यू शेप ट्यूब लोगे, जिसको आप क्या बोल रहे हो? सॉल्ट ब्रिज. क्या बोल रहे हो बेटा? सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज क्या करता है आपका? ये होलो यू शेप, इन्वर्टेड यू लगाओ आप इसको, यू शेप ट्यूब होती है that used to complete the circuit. जो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए बेटा ये जो यू शेप ट्यूब है ये यूज की जाती है. इसको सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं. एंड फिल्ड विद पोटेशियम आयंस. इसमें कौन से आयंस भरे होते हैं? पोटेशियम आयंस लाइक KCl, K2SO4, इस तरीके के आयंस इसमें भरे रहते हैं. सर्किट को कंप्लीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है. बैटरी आपको पता है ईएमएफ प्रोवाइड करती है. गैल्वेनोमीटर जो होता है ईएमएफ को मेजर करने के काम आता है. तो ये सारा आपका क्या है? एक गैल्वेनिक सेल. क्या मेरी इतनी बात समझ में आई? यहाँ पर स्ट्रक्चर है गैल्वेनिक सेल की, डेफिनेशन मैंने आपको गैल्वेनिक सेल की बता दी है, यूजेस क्या है गैल्वेनिक सेल के, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, और सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है. नाउ हम इसमें करेंगे केमिकल एनर्जी. सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा. गैल्वेनिक सेल की स्ट्रक्चर हमने कर ली है. अब हम गैल्वेनिक सेल की केमिकल रिएक्शंस देखेंगे. यहाँ पर मैं सिंपल डैनियल सेल की रिएक्शन ले रही हूँ. डैनियल सेल की रिएक्शन है. गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल आपका ठीक है सेम. डैनियल सेल में जो रिएक्शन होती है वो होती है आपकी Cu2 पॉजिटिव प्लस में जिंक गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव प्लस में Cu. ये रिएक्शन अगर आपको याद हो तो मैंने कल कराई थी. अभी हमें इसमें क्या देखना है? इसमें हमें ये देखना है कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहाँ हुई है, और रेडॉक्स हाफ रिएक्शन कहाँ हुई है, और कौन सी है. राइट. तो कल मैंने बताया था एनोड के ऊपर, यहाँ पर इस एनोड के ऊपर जैसे ही बैटरी से करंट फ्लो होता है, एनोड जो होती है अंडरगो ऑक्सीडेशन. एनोड के ऊपर क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन आपने देखा है जिंक के पास पहले किसी भी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं थी, और यहाँ पर इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए? लूज कर दिए. राइट.
अब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, ये कहाँ जाएंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज कैथोड के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर जो कैथोड होती है, कैथोड इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी और अंडरगो रिडक्शन। इसके ऊपर क्या होगा, आपका रिडक्शन होगा। जैसे पहले कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके ये कमी पूरी कर ली है, राइट बेटा। इसकी हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। ओवरऑल, ये दोनों किस नाम से जाने जा रहे थे, रेडॉक्स कपल के नाम से। ओवरऑल में आप इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल करके राइट हैंड साइड वाले एक तरफ, लेफ्ट हैंड साइड वाले एक तरफ, जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव प्लस में Cu, ठीक है। ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो हो रहा है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, जिंक से कॉपर की तरफ, यानी कि एनोड से किस तरफ, कैथोड की तरफ। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई है बेटा, ठीक है। और हमेशा अगर इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ फ्लो हो रहे हैं तो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के रिवर्स होती है। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जिंक टू कॉपर तो करंट कैसे आएगा, कॉपर टू जिंक। करंट कैसे आएगा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट ये किस तरफ हो रहा है बेटा, ये हो रहा है कॉपर टू जिंक, कॉपर टू जिंक, और यू कैन से कैथोड टू एनोड। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई बेटा। ये मैं एक गैल्वेनिक सेल की बात कर रही हूँ, ठीक है, जिसमें आपका इस गैल्वेनिक सेल का जो टोटल ईएमएफ होता है, ईएमएफ जो होता है बेटा, पोटेंशियल जो होता है 1.10 वोल्ट के बराबर है। और ये कंडीशन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसमें कंडीशन क्या है कि आपका जो एक्सटर्नल ईएमएफ है, एक्सटर्नल आपका जो ईएमएफ है वो लेस देन है किससे, 1.10 वोल्ट से। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा। ये कंडीशन जब होगी तभी आपका जो जिंक है ये एनोड करवाएगा और कॉपर जो है ये कैथोड पर होगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पर क्या होगा, आपका रिडक्शन होगा। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई बेटा। अगर ये कंडीशन है तो जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैथोड के पास। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा एनोड टू कैथोड और करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, रिवर्स। यहाँ पर जो जिंक है ये आपकी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर जो कैथोड है ये आपकी कौन सी है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई बेटा। फटाफट एक बार इसको नोट करो। देखो मैंने 3 कंडीशन बताई है। इसका जो ईएमएफ है गैल्वेनिक सेल का वो कितना है, 1.10 वोल्ट के बराबर है बेटा। अगर आपका एक्सटर्नल ईएमएफ लेस देन है 1.10 वोल्ट के तो एनोड से कैथोड की तरफ कौन फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अगर आपका एक्सटर्नल ईएमएफ ग्रेटर देन है 1.10 वोल्ट के तो ये कंडीशंस आपकी रिवर्स हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो कहाँ होगा बेटा, कैथोड टू एनोड। लेकिन इस टाइम पर ये वाला जो सेल है ये आपका कैसा सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक, क्योंकि हम इसको क्या दे रहे हैं, एक्सटर्नल ईएमएफ दे रहे हैं। यहाँ पर ये जो सेल है ये आपका कौन सा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें रिएक्शन अपने आप हो रही है, किसी भी एक्सटर्नल ईएमएफ की आपको जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर एक्सटर्नल ईएमएफ और जो गैल्वेनिक सेल है इन दोनों का जो ईएमएफ है वो सेम हो तो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ पर कोई रिएक्शन आपकी नहीं होती। यहाँ से बेटा आपके क्वेश्चन आते हैं, आपको कंडीशन दे देंगे, एक केमिकल रिएक्शन दे देंगे और आपसे फिर पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ है, आपका करंट का फ्लो किस तरफ है, कौन सी इलेक्ट्रोड आपकी पॉजिटिवली चार्ज है और कौन सी इलेक्ट्रोड आपकी नेगेटिवली चार्ज है। तो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ आपके लिए एक एग्जांपल। ये समझ में आया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पर हम एक रिएक्शन ले लेते हैं, ठीक है।
सिंपल डेनियल सेल की रिएक्शन ले लेते हैं। Cu2 पॉजिटिव प्लस में Zn गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस में Cu। अब आपसे क्वेश्चन क्या किया जाएगा बेटा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला क्वेश्चन। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। एंड राइट द हाफ रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस लिखनी है आपको, हाफ रिएक्शंस लिखनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, यहाँ पर हमें पहले इसका क्वेश्चन देने से पहले ये समझना चाहिए कि किस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस पर रिडक्शन हो रहा है। आपने ये बहुत बार कर लिया, कॉपर के ऊपर क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन हो रहा है, और जिंक के ऊपर आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। जहां पर ऑक्सीडेशन होता है वो आपकी क्या होती है, एनोड होती है, राइट। और एनोड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, कैथोड की तरफ। तो यहाँ जा रहे हैं ना, एनोड यानी कि जिंक से किस तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, कैथोड की तरफ। कंडीशन कौन सी हो गई, वही आपका एक्सटर्नल ईएमएफ लेस देन है 1.10 वोल्ट के। तो यहाँ पर जिंक से जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ जा रहे हैं, कॉपर की तरफ। तो पहला आंसर क्या हो गया, जिंक टू कॉपर, राइट। अब दूसरा क्या है, देखो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अगर एनोड से कैथोड आपके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो करंट कैसे जा रहा है, कैथोड टू एनोड। सेकेंड आंसर आपका, कैथोड क्या है आपकी कॉपर और एनोड क्या है आपकी जिंक। ये किसका फ्लो है, करंट का, और ये किसका फ्लो था आपका, इलेक्ट्रॉन का। अब इसकी हाफ रिएक्शन मैंने पहले भी लिख के दिखा दी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रेडॉक्स हाफ रिएक्शन। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं, कौन सी पॉजिटिवली चार्ज होती है और कौन सी नेगेटिवली चार्ज होती है। तो आप जहां पर एनोड है वो नेगेटिव चार्ज होगी, और जहां पर कैथोड है वो कौन सी चार्ज होगी बेटा, पॉजिटिवली चार्ज। ये 3 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रीक्वेंटली। मैंने पेपर में पिछले 2-3 सालों में देखा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप ढंग से करोगे। इसकी जगह कोई भी केमिकल रिएक्शन आपको दे दी जाएगी, उस रिएक्शन में जस्ट आपको इतना पहचानना है कि किसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस एलिमेंट के अंदर रिडक्शन हो रहा है। उसके बाद आपके पास सारे जो क्वेश्चंस है वो मिल जाएंगे। इस कंडीशन का भी ध्यान देना है बेटा। अगर कंडीशन आपकी ये है तो इस तरफ होगा, कंडीशन इसको रिवर्स कर देते तो ये एनोड बन जाती और ये कैथोड बन जाता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, शाबाश। इसके बाद मैं थोड़ी सी बात आपकी किसकी करूंगी इसमें, गैल्वेनिक सेल में जो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। एक होता है बेटा आपका सेल पोटेंशियल। क्या होता है, सेल पोटेंशियल। और एक होता है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो कई बार इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं। सेल पोटेंशियल क्या होता है बेटा, देखो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है और ये जो इलेक्ट्रोड है, अगर इनके कंसंट्रेशन में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, सेल पोटेंशियल। द डिफरेंस इन द, कौन सा डिफरेंस बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। चार्जेस के अंदर जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को किस किस के बीच में, द पोटेंशियल डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सेल पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोड आपका किस नाम से जाना जाएगा, सेल पोटेंशियल के नाम से। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स। अगर 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। जैसे इसका पोटेंशियल अलग है और इसका पोटेंशियल जो है अलग है। गैल्वेनिक सेल में जो जिंक का पोटेंशियल होता है वो लगभग 0.76 -0.76 वोल्ट होता है बेटा, और जो कॉपर का जो पोटेंशियल होता है वो लगभग आपका 0.34 वोल्ट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने की यूनिट आपकी वोल्ट होती है। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई बेटा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल में अगर इलेक्ट्रोलाइट
और इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल डिफरेंस में कोई डिफरेंस है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल डिफरेंस है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में तो वो किस नाम से जाना जाएगा, आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से। डन बेटा। अब आगे देखो, अब मुझे टोटल, अब देखो गैल्वेनिक सेल में इसका ईएमएफ जो है वो कितना है आपका, जिंक का -0.76 और कॉपर का कितना है 0.34। अब मुझे इस सेल का टोटल ईएमएफ निकालना है। क्या निकालना है बेटा, टोटल ईएमएफ। तो टोटल ईएमएफ निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल ईएमएफ निकालने के लिए फॉर्मूला है आपका ईएमएफ ऑफ कैथोड माइनस ईएमएफ ऑफ एनोड। ठीक है, या फिर राइट में से लेफ्ट आप घटा दो, राइट में से लेफ्ट आप माइनस कर दो, कैथोड में से एनोड, ये आपको अच्छे से याद रहेगा, ईएमएफ ऑफ कैथोड माइनस ईएमएफ ऑफ एनोड। कैसे बताया था मैंने बेटा, ईएमएफ जो हम निकाल रहे हैं सेल का, ये कैसे होगा आपका, कैथोड का ईएमएफ कितना था 0.34 वोल्ट माइनस एनोड का कितना था -0.76, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, 0.76 कितना आ गया 1.10। ईएमएफ आपका इतना ही होता है। ये किसी भी सेल का ईएमएफ निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, ईएमएफ ऑफ कैथोड माइनस ईएमएफ ऑफ एनोड। अगर आपको दोनों का ईएमएफ पता है तो आप सेल का टोटल ईएमएफ निकाल सकते हैं। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई बेटा। अब हम आ जाते हैं लास्ट रिप्रेजेंटेशन पर। रिप्रेजेंटेशन के लिए गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन लिख देती हूँ पहले मैं तुम्हारे लिए, क्या थी अपनी, Cu2 पॉजिटिव प्लस में जिंक गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव प्लस में Cu। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है वो लिखेंगे। देखो पहले क्या है अपने पास, जिंक है, तो जिंक इन कॉन्टेक्ट विद, ये स्लेश लाइन क्या कहलाती है, स्लेश लाइन आपको इन कॉन्टेक्ट विद, किसके कॉन्टेक्ट में है, जिंक 2 पॉजिटिव। जिंक ने क्या बनाया, जिंक 2 पॉजिटिव बनाया। ये जो इन्वर्ट, ये इस तरीके से जो स्लैश लाइन है डबल, ये किसको दर्शाती है, आपके सॉल्ट ब्रिज को। ये किसको डिनोट कर रही है, आपके सॉल्ट ब्रिज को। उसके बाद किसकी बारी आ गई, आपकी कॉपर आयंस की। तो यहाँ पर देखो क्या था, Cu2 पॉजिटिव इन कॉन्टेक्ट विद, यहाँ पर क्या है आपका Cu। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। मेरी इतनी बात समझ में आई बेटा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर गैल्वेनिक सेल। इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं, कई बार इजी क्वेश्चन सीधा ही आपसे पूछ लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, वर्किंग क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है। या फिर आपसे ये ईएमएफ से भी क्वेश्चन आता है, एक रिएक्शन दे देंगे, ईएमएफ दे देंगे और आपको टोटल ईएमएफ निकालना है। और जो सबसे ज्यादा चांसेस आने के वो यही है कि एक सेल आपको दे देंगे केमिकल रिएक्शन, उसमें आपको फिर ये पहचानना है ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, रिडक्शन किसके अंदर हो रहा है, नेगेटिवली चार्ज कौन सी है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज कौन सी है, करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस डायरेक्शन में है, करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में है। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा। दिस इज ऑल अबाउट द गैल्वेनिक सेल और यू कैन से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो डाउट्स आप कमेंट में छोड़िए, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगी। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। थैंक यू बेटा।